और जब इस दोपहर जबकि 1:30 बज चुके हैं और हम ठीक वही समय पे हैं जब खुदावन वाटिका के बीच में टहलता था। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदावन का नाम मुबारक हो कि एक समय है प्रभु का जब वो वाटिका में फिरता था। जब खुदा वाटिका में फिर रहा हो तो बहुत जरूरी है कि उसकी निगाहों में आप पढ़ेंगे तो जरूर आपको देख लेगा। आप छुप करके भी आपको पेड़ नहीं छुपा पाएंगे। ये खुदा, मैं अभी इस बात को जो बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक बात थी जब मैं लालजी भाई के घर पे गया और मैं बहुत घूम रहा था। उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते वचन एक दिन उनके घर पहुँच गया और जाकर के मैं उनको यही बताया कि भैया देखिए उत्पत्ति 8 आपके लिए क्या कह रहा है। उत्पत्ति 1 से 7 तक भवन के बारे में बात होगी और उत्पत्ति 8 आपके लिए है। आमीन। जो यहाँ पे आयतें पाई जा रही हैं, तो खुदावन हमारी आंखें खोले ताकि हम इन बातों को देखने पाए। और एक चीज है कि जब कोई चीज किसी को नहीं मिलता है तो उसके विरोध में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे उत्पत्ति 3 में ये बनेला पशु विरोध में हो गया, क्योंकि जब उसका अधिकार यहाँ से जा रहा है तो वो विरोध में हो जा रहा है। विरोध में होने की बात यह है कि वो अपने जो पाना चाहता है वो उसे मिला नहीं। मिलाना इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिलता उसे, लेकिन उसने वो चीज नहीं पूरा की जो खुदा चाहता था। भाई बहन हम कह रहे हैं अगर पेड़ खुदा की बातों को नहीं मानेगा तो वो पुनरुत्थान में कभी भी पाया नहीं जाएगा। अगर सूरज खुदा की बातों को नहीं, उद्देश्यों को नहीं मानेगा तो वो पुनरुत्थान में नहीं पाया जाएगा, वो हर दिन नहीं उग पाएगा। इसलिए अगर हम और मैं खुदा की अगर उद्देश्यों को नहीं मानेंगे तो जरूरी है कि अगर हम नहीं दिख पाएंगे। ऐसा नहीं है, नहीं दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने खुदा के उद्देश्यों को नहीं माना। तो बहुत जरूरी, जब खुदा के उद्देश्य को माना जाएगा तब खुदा उनका धन्यवाद हो कि हमारे बीच में खुदा अपने कामों को करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इस समय हिंदुस्तान में एक चीज हो रही है कि संविधान हटा दो। हर कोई चाह रहा है कि संविधान हटा के हर किसी को जनरल बना दिया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान क्यों हटा दिया जाए, क्योंकि इसका लाभ सबको नहीं मिल रहा है। इसका लाभ सिर्फ एससी को मिल रहा है, ठीक है, बाकी जातियों को तो नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, हट जाएगा या रहेगा उससे क्या मतलब रहेगा। लेकिन इससे जिसका लाभ हो रहा उसे तो दिक्कत होगी भाई। वो तो चिल्लाएगा, वो तो क्या कहेगा कि हड़ताल करेगा, वो बहुत कुछ करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि वो हटाया ना जाए। प्रभु का नाम मुबारक हो। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को अगर संविधान का लाभ मिलता तो इसे लोग चलने देने के लिए तैयार करते हैं। नहीं मिल रहा इसलिए लोग उसे हटाना चाह रहे हैं, इसलिए आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। जबकि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो जिन्हें मिल रहा है उनका बेचारा और नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज है कि जब कोई चीज किसी को नहीं मिलती है, उसका लाभ नहीं होता है, तो वो उसे देखना पसंद नहीं करता है। तो उसको हटाने का या उसे यहाँ से गायब करने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेगा ताकि वो जो सोचता है वो हो जाए। ऐसे मसीहत में भी है। आज मसीहत जिसके लिए लाभ है वो तो उसे मान रहा है, पर जिसके लिए लाभ नहीं है वो उसे हटाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वचन में कहा कि तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुम्हें ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब खुदा किसी को मार रहा हो, हम कौन होते बचाने वाले? आमीन, प्रभु का नाम मुबारक हो। जब खुदा ने मिस्रियों को मारा तो कभी मूसा ने मिस्रियों के लिए दुआ नहीं करी ये सोच करके कि मैं मिस्री में पाला गया हूं। ऐसा बिल्कुल भी उसके अंदर सहानुभूति नहीं थी। आमीन। खुदा के सामने सहानुभूति दिखाने वालों की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। खुदा के सामने आप सहानुभूति मत दिखाइए, खुदा पसंद नहीं करता है। खुदा जब अपने काम कर रहा हो तो आप उसके काम में बस बने रहिए, ना कि सहानुभूति दिखाइए। खुदा जानता है सब कुछ करना। आमीन, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे कह रहे उत्पत्ति 3 में एक चीज घट रही है जो पहली आयत से घट रही है। लेकिन इससे पहले मैं बोलूं, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, शैतान भी जो चीज पाना चाहता था उसे वो मिला नहीं। जब उसे मिला नहीं वो उसके विरोध में होगा। अब जो खुदा के साथ जा रहे हैं खुदा से उन्हें दूर करना चाह रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि अब ये मसीहत इसलिए हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि, क्योंकि मसीहत से उनका कुछ लाभ नहीं है। जिसको लाभ नहीं है वो उसे हटाना चाह रहा है, खत्म करना चाह रहा है। यहाँ क्यों खत्म करना चाह रहा है? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मसीहत खत्म नहीं होगी तो हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए खुदावन ने कहा कि जब कोई चीज एक बार बन जाती है वो बन जाती है फिर। आमीन। कोई चीज पास हो जाता तो फिर पास हो जाता, फिर हटेगा नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पे कह रहे जब मसीहत चालू हो गई तो चालू हो गई। आमीन। जब अनुग्रह किसी पे मर्राने लगा तो फिर मर्राने लगा। आप उसे रोक नहीं सकते हैं, चाहे लाख कोशिश करे वो रुकेगा नहीं।
वो कुछ समय के लिए आप उसको निरस्त कर सकते हैं, लेकिन उसे कभी भी आप बिल्कुल फुल तरीके से हटा नहीं सकते हैं, वो हट नहीं पाएगा। क्यों? ये खुदावन ने उसे बना के रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हटा दिया जाए। हटा क्यों जाए? क्योंकि वो हमें काम नहीं, हमारे लाभ नहीं आ रही है। जब हमारे लाभ नहीं आ रही है तो हम क्यों उसे देखें? अदन की वाटिका में शैतान का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं था, उसकी बिल्कुल भी एक भी उसका काम नहीं था कि वो करे वहां पे, क्योंकि जो काम थे वो सब आदम के थे। आमीन। इसलिए अब आदम को उस तस्वीर से कुछ समय के लिए ओझल करने के लिए उसने एक योजना बनाई। आमीन। और उस योजना में वो सफल भी हुआ, क्योंकि उसका खुदा का विचार था। जब खुदा का विचार हो तो आप उसके हर एक योजना में सफल हो जाएंगे, लेकिन जब खुदा का विचार पूरा हो जाएगा, खुदावन आपको वहां से हटा देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि उत्पत्ति 3:1 से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आमीन। काश खुदा हमारी मदद कर दें, ताकि वो जो कहना चाह रहे हैं मैं वही बोल सकता, मैं रुकने नहीं पाऊँ। मैं पहले आते पढ़ रहा हूँ तो संदेश पढ़ूंगा। उत्पत्ति 3 एक अध्याय है जो उत्पत्ति 2 से बिल्कुल फर्क है। आमीन। उत्पत्ति 3 बिल्कुल भी इन 2 अध्यायों से 1 और 2 से बिल्कुल फर्क है। ध्यान सुनना, जो संदेश जानते होंगे वो बातों को पकड़ने पाएंगे, खुदा हमारी मदद करने पाए। उत्पत्ति 3 वो अध्याय है जब यहाँ पे 3 लोगों का नाम लिया जा रहा है। उससे पहले खुदावन अकेले है और उसकी सृष्टि अकेले है। आमीन। लेकिन जब उत्पत्ति 3 की बात आती है तो वहां पे कुछ चीजें निकल के आ रही है सामने, जो कि देखने लायक है। और कह रहे हैं कि यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे, खुदा ने कई बनेले पशु बनाए, और उन बनेले पशुओं में जितने बनाए उसने, अब देखिए जैसे मोहरों में घोड़े निकल कर के आ रहे हैं, और दानियेल के पुस्तक में कैसे भालू निकल करके आ रहा है, शेर निकल करके आ रहा है। तो बाकी चीजों में देखा जा रहा है एजेकिएल में कि कैसे वो रथ में की चक्री में की पहिए में का पहिया नाच रहा है समय समय के अनुसार। इसलिए खुदा का धन्यवाद हो कि हर चीज अपने समय पे प्रकट हो रही है, और उत्पत्ति 3 भी अपने समय में प्रकट हो रहा है। उत्पत्ति 3 एक समय का चक्र है जो प्रकाशित वाक्य की किताबों में दिखाया गया। प्रभु का धन्यवाद हो। उत्पत्ति 3 प्रकाशित वाक्य की किताब का एक फुल पिक्चर है जो कि यहाँ पे घट रही है। लेकिन अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं हो तो हम बाकी चीजों को नहीं देख पाते हैं। उत्पत्ति 3 हमारे लिए वैसे साधारण बन के रहती है जैसे कि बाकी लोगों के लिए है, पर जब खुदा का पवित्र आत्मा किसी जीवन पे प्रकट होता है तो उस जीवन में खुदावन एक ऐसी चीज लेकर आता है कि आप देख नहीं पाओगे। जब मैं उस दिन शाम को जबकि मैं भाई से घर जाता, उससे पहले मैं अपने घर पे था और मैंने किताब पढ़ना चालू कर दिया, और मैं पढ़ते पढ़ते मैं बाहर घूमना चालू हुआ, और मैं धीरे धीरे पेड़ों की तरफ देखना चालू किया, और मैं देखने लगा कि पेड़ बढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अब पेड़ एक पहचान देंगे कि इनके घर का इतना लंबा पेड़ पाया जाता है। तो इन भाई ने कई पेड़ लगाए हुए हैं अपने नए घर पे। इनका एक पुराना घर है जो दिल्ली में है, लेकिन इनका एक नया घर है जो यहाँ पे बनाया गया है। आमीन। जो इन्होंने बनाया है, इनके पूर्वजों जो बनाया था वो घर सब मिट गया है, अब बच्चे बना रहे हैं घर। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब जब नया घर बनाया जा रहा है तो उस नए घर के सामने नए पेड़ लगाए जा रहे हैं, उस घर के सामने नए नए पेड़ बड़े हो रहे हैं। तो मैं दूर से उन पेड़ों को देख रहा था कि पेड़ बड़े हो रहे हैं। हालेलुया। जब खुदा पेड़ों को देखना चालू किया, खुदा ने प्रकाश देखना चालू किया, खुदा बागीचों को देना पसंद किया, तो खुदा आदम के पास आया। आमीन। जब खुदा ने प्रकृति को देखा, फिर प्रकृति में आदम को लेकर के आया। इससे पहले कभी खुदा प्रकृति को नहीं देखता, खुदा आदम के पास नहीं आता। इसलिए खुदा ने पहले नेचर को देखा, उसके बाद खुदा आदम के पास आ रहा है। तो मैं पहले
इनके पेड़ों को देख रहा था, मैं इनके खेतों को देख रहा था, उसके बाद मैं इनके रूम में गया। आमीन। और जाने के बाद वहां पे एक बात घट गई, और क्या हो गया कि इन्होंने कहा कि जब तक नहीं उठोगे तो काम कैसे चलेगा, हर काम करने के लिए आपको करना पड़ेगा, तभी तो भलाई होगी। तो मैंने एक चीज वहां पे कही कि देखिए भाई, आदमी के लिए तो खुदा ने वहां पे कुछ काम रखे हैं उत्पत्ति 3 में, और औरत के लिए भी खुदा ने उत्पत्ति 3 में काम रखा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, आजकल औरतें भी काम कर रही हैं, तो ये तो एक खुदा का विचार नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये कहने से मतलब मेरा नहीं है कि औरतें बिल्कुल भी काम नहीं करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो खुदा के वचन के अनुसार कहा गया, खुदा ने कभी उन्हें नहीं कहा कि तुम इस पृथ्वी पे परिश्रम करोगे और पसीना बहाओगे तब जब जाकर रोटी खाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आमीन। जब खुदा न्याय कर रहा था इन तीनों का, जो कि बनेला पशु और स्त्री और आदम है, यहाँ पे जब इनका न्याय किया जा रहा है उत्पत्ति 3 में, तो न्याय के समय में खुदा उन्हें बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना होगा। आमीन। खुदावन यहाँ पे लोगों को देख करके उनके कामों के अनुसार उनको न्याय में लेके आ रहा है। आप खुदा से जब सुबह मिलने का समय हो, देखिए खुदा से मिलने का भी एक समय है। आप खुदा से हर समय मिल करके उसे प्यार नहीं कर सकते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। ये तो खुदा को भी बहुत जलन आती है, खुदा बहुत प्यार भी करता है तो बहुत जलन भी रखता है, इसलिए आप खुदा से मनमानी तरीके से नहीं मिल सकते हैं। आमीन। अगर खुदा ने कहा कि मुझे आपको शाम और सुबह मिलना है, तो आप खुदा से दोपहर में मिलने जाओगे तो हो सकता है आप न्याय पे पहुंच जाओ। इसलिए जब खुदावन कह रहे हैं कि वो समय घूमता था, एक समय था खुदा का लोगों से मिलना, एक समय था खुदा का घूमने का, और घूमने के समय में खुदा से अगर कोई मिलेगा तो खुदा उसे पूछेगा तुम कहां से आ रहे हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो कह रहे हैं ये समय था, एक यात्रा थी। यहाँ पे उत्पत्ति 3 एक यात्रा का अध्याय है जो प्रकाशित वाक्य 10 में प्रकट किया जा रहा है। हालेलुया। और कह रहे जब यात्रा का अध्याय चालू हो रहा है उत्पत्ति 3, और देखिए उत्पत्ति 2 तक कोई यात्रा नहीं है, उत्पत्ति 2 तक कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ खुदा काम कर रहा है। आमीन। लेकिन उत्पत्ति जब 3 चालू हुआ, यहाँ पे एक दृश्य दिखाया जा रहा है, अब खुदा की सृष्टि जो बनाई गई थी उसका वर्णन किया जा रहा है एक एक माध्यम से। आमीन। तो यहाँ पे उत्पत्ति 1 से लेकर उत्पत्ति 3 का 1 से लेकर 7 आयत तक ये 7 कलीसिया काल है। आमीन। जो 7 कलीसिया काल थे, वो 7 कलीसिया काल एक अध्याय से चालू हुए, और नबी ने कहा जब पहली कलीसिया बनाई गई, उस पहली कलीसिया में जितनी पवित्रता थी, और फिर लास्ट में भी उतनी पवित्रता पाई जाएगी जब लास्ट कलीसिया बनाई जाएगी। आमीन। जितना उजाला पहली कलीसिया में था, उतना ही उजाला अंतिम काल में होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा विश्वास पहली कलीसिया में था, वैसा विश्वास अंतिम कलीसिया में पाया जाएगा। आमीन। वहां पे लिखा गया है कि तुमने पहला सा फर्स्ट चैरिटी है, तुमने अपना पहला जो दयालुता है वो खो दिया है। एक परोपकार होता है। फर्स्ट मतलब वहां पे लिखा गया तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। उसका वहां पे बिल्कुल भी लव नहीं लिखा गया है ना, वहां पे बस लिखा गया चैरिटी, और चैरिटी का मतलब होता है परोपकार। आमीन। और तुमने अपना पहला सा जो परोपकार था वो छोड़ दिया है। परोपकार मतलब क्या? जो तुम्हारे दयालुता वाले काम थे वो छूट गए हैं, क्योंकि जो दयालुता वाले काम है वो हृदय से निकल के आते हैं, और तुम्हारा हृदय कहीं और लग गया है। इसलिए साफ साफ कहा जा रहा है कि तुम अपने मनों को फिराओ कि तुम कहां से गिरे हो। आमीन। हालेलुया। मन फिरा, स्वर्ग का राज निकट है। थैंक यू जीसस। तो कह रहे हैं उत्पत्ति 3 एक यात्रा से चालू हो रहा है, और नबी ने कहा कि उत्पत्ति 3 जब चालू हुआ, ये खुदा की सृष्टि का बयान कर रहा है। खुदा ने कैसे कैसे जानवरों को बनाया। आमीन। और जब खुदा ने बनाया, उन्होंने कैसे कैसे कामों को किया। खुदावन हर चीज को देख करके उत्पत्ति 3 में ला रहा है। जब प्रकाशित वाक्य 1 चालू हुआ, वहां पे लिखा गया है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। वे बातें जो होनी है उन्हें बताएगा। किसके द्वारा? अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा। अब खुदा का प्रकाशित वाक्य है वो उसके लोगों तक पहुंचाया गया। अब देख लीजिए, खुदा पृथ्वी पे था, लेकिन फिर भी खुदा का प्रकाशित वाक्य प्रचार करने के लिए यूहन्ना तैयार है, ना कि यीशु मसीह स्वयं प्रचार करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आमीन। यूहन्ना उस प्रकाशित वाक्य किताब का प्रचार कर रहा है और उसे लिख रहा है, क्योंकि उसने लिखा गया कि मुझसे लिखने के लिए कहा गया और मैं लिखना चालू किया, और फिर मुझसे कहा गया इसे मत लिख, इसे गुप्त रख, और मैंने नहीं लिखा। आमीन। जो कुछ यूहन्ना से कहा गया लिखने के लिए, उसने यूहन्ना ने लिखा, लेकिन जो कुछ नहीं लिखने के लिए कहा गया उसे नहीं लिखा। तो यहाँ कह रहे उत्पत्ति 3 1 चालू हो रहा है। खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सब
में सब दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि खुदा ने कहा है तुम इस वाटिका किसी वृक्ष का फल न खाना? देखिए, जब पहली कलीसिया काल चालू हुआ, जिसे बोला गया इफिसुस कलीसिया काल, उस कलीसिया का मतलब ही होता है स्त्री। आमीन। तो स्त्री का मतलब हो गया कलीसिया से, लेकिन उस कलीसिया में एक नबी ने कहा वहां पे एक शिक्षा पैदा हुई है। पहली मोहर में लिखा गया घुड़सवार निकला। उस घुड़सवार के पास बिल्कुल भी कुछ नहीं था, लेकिन जब वो निकला उसे एक घोड़ा दिया गया, फिर उसे एक ताज दिया गया, फिर उसे एक शिक्षा बन गई। आमीन। बाद में उस शिक्षा का नाम नुगलियों की शिक्षा कहा गया। प्रभु का धन्यवाद। ये शिक्षा कहा जाता, उससे पहले वो एक आदमी था, आदमी से पहले वो एक आत्मा थी। आमीन। वो आत्मा एक आदमी में आई और उस आदमी में आकर के उसने अपने काम किया। नबी ने कहा जिस तरीके से खुदा अपने काम वो करता है, एक आदमी को चुनता है, उसके द्वारा अपना काम करता है, वैसे शैतान भी एक आदमी को चुनता है, अपने काम करता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इस समय कोई बनेला पशु नहीं है शैतान को काम करने के लिए, इसलिए खुदा के हूबहू तरीके को शैतान भी अपनाता है। जैसे मैंने उस दिन कहा, अगर खुदा की एक दुल्हन तैयार की जा रही है उसके वचन के द्वारा, तो शैतान की भी दुल्हन तैयार की जा रही है उसके वचन के द्वारा। आमीन। हालेलुया। अगर मिकाएल एक दुल्हन के इंतजार में है तो लूसीफर भी एक दुल्हन के इंतजार में है। अगर मिकाएल उधर चुका है एक दुल्हन को ले जाने के लिए, तो लूसीफर भी, क्योंकि लिखा गया अधलोक खोल दिया गया। आमीन। अधलोक खोल दिया गया, तो कहाँ पे खोला गया? जो चीज खोली गई वो सीधे, क्योंकि अधलोक के जो नीचे चीज है वो सीधे पृथ्वी ही है। आमीन। जब स्वर्ग खुला तो सीधे पृथ्वी पे गिरा, अगर अधलोक खुला तो सीधे पृथ्वी पे गिरा। अब जो चीज रोकी उसने पृथ्वी थी। आमीन। सबको रोकने वाला कौन चीज है? पृथ्वी। अब बाकी जो चीजें गिरी वो पृथ्वी में पाई जा रही है। आमीन। इस समय स्वर्ग यहीं पे है, ओ अधलोक भी यहीं पे है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि उनका जो मालिक है वो यहीं पे है। आमीन। वो सारी सेनाएं यहीं पे है, तो मतलब है वो सारे राजपाट भी यहीं पे पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहीं से एक तैयारी की जा रही है ताकि एक जगह जाया जाए, क्योंकि खुदा ने कहा इस पृथ्वी से ही निर्णय तय किए जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। आमीन। एक निर्णय यहाँ से लिए जाते हैं कि आपको क्या करना है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे इस पृथ्वी से लोग अपने तय करते हैं जहाँ जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे बस अड्डे हैं, यहाँ पे रास्ते हैं, हर एक चीज यहाँ पे है इस बात को बताने के लिए आपको कहाँ जाना है। आमीन। यहीं से तय होते हैं रॉकेट कहाँ जाएगा, यहीं से तय होते हैं प्लेन कहाँ जाएगा, यहीं से तय होते हैं विमान कहाँ उड़ने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हर चीज इस पृथ्वी पे है खुदावन के कामों को दिखाने के लिए। उत्पत्ति 3 और कह रहे हैं कि उत्पत्ति यहोवा खुदा ने एक जितने पशु बनाए थे, बनेले पशु, उन बनेले पशुओं में सर्प था वो धूर्त था। पशु तो बहुत थे, बनेले पशु। अब बनेले पशु में कहा जाए तो भालू भी बनेले पशु की तरह दिखता था, बंदर भी दिखता था, चिंपैंजी भी दिखता था, है ये लोग दिखते थे। बनेले पशु का मतलब बनेला पशु था लेकिन बनाया गया था। आमीन। कुछ पशु बनेले नहीं थे, लेकिन कुछ पशु बनाए गए थे। प्रभु का धन्यवाद हो। उस बनेले पशु की तरह। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनमें से एक आदमी जिसका नाम सर्प था वो बहुत धूर्त था। धूर्त होने के कारण उसने स्त्री से कहा, देखिए जब सर्प बनाया गया तो सीधे स्त्री के पास आया, मसीह भी स्त्री के पास ही आया। प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल के बीच में मसीह जब जा रहा है वो स्त्री के पास ही आ रहा है, और बाइबल के शुरुआत में भी जब मसीह आ रहा है वो भी स्त्री के पास ही आ रहा है। तो कह रहे हैं आदम भी स्त्री के पास गया और सांप भी स्त्री के पास गया। ठीक है, आदम मसीह की तस्वीर है और सर्प शैतान की तस्वीर है। ये दोनों स्त्री के पास जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जा रहे हैं, यहाँ पे क्या जा रहे हैं और कह रहे हैं वहां पे इससे पूछा गया क्या है सच है कि जो खुदा ने वचन कहा वो सही है। सवाल पूछा गया एक स्त्री से कि जो खुदा ने वचन कहा वो क्या सत्य है। खुदा वचन तो सत्य होता है। तो कह रहे हैं कि प्रभु दया करे हमारी, ताकि हम पे, ताकि हम बातों को बोलने पाऊं। देखिए जब तक खुदा ही नहीं करेगा वो मोहरें नहीं खुलेंगी। तो खुदा हर चीज के पीछे खड़ा है बोलने के लिए। खुदा ने कहा जब मेरा नाम लिया जाता है तो मैं वहां पे हाजिर होता हूँ।
और काश दया करे खुदावन की पवित्र आत्मा ही हमसे बातचीत करने पाए। हालेलुया। और मैंने वहां पे बात पढ़ी और मैं कहा भाई देखिए, तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का सब उनको सुनाई दिया। खुदा का सब सुनाई दिया। एक खुदा की आवाज थी, जैसे मैंने कहा था पिछले संडे की, उकाब की एक आवाज है। वो नहीं बोलता है, फिर भी अगर वो आए रास्ते में तो आप जान जाओगे उकाब आ रहा है। इसलिए भाई बहन यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि मूसा की उत्पत्ति में लिख रहे हैं कि जब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, एक समय था खुदा आदम से बात करता था, एक समय था खुदा हवा से बात करता था, हैं? लेकिन एक समय था खुदावन कि वही यहोवा जो परिवार के साथ रहना पसंद करता था, वो यहोवा वाटिका में फिरता था। जब खुदा फिर रहा हो वाटिका में, इसका मतलब खुदा को किसी ने रोका नहीं। आज भी संदेश चल रहा है, आप ध्यान देंगे, आज भी संदेश यीशु मसीह का चल रहा है और फिर रहा है। आमीन। एक वाटिका थी जिसे दूषित कर दिया गया था। जब दूषित कर दिया गया तो खुदा वहां पे फिरना चालू हो गया। उससे पहले खुदावन नहीं जा रहा है, लेकिन जब वो वाटिका में दूषित किया गया, पाप आ गया, तब वहां खुदावन का धन्यवाद हो कि यहोवा खुदा उस वाटिका में फिरना चालू हो गया। अब खुदा दृश्य पे आ रहा है। कब? जब गुनाह आया। इससे पहले खुदा दृश्य पे नहीं है, लेकिन जब गुनाह आ गया तो खुदा दृश्य पे आ गया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब खुदा दृश्य पे आया, आइए आप खुदा हमारी दया करे हमारे ऊपर, ताकि हम इन बातों को देखने पाए। कह रहे यहोवा खुदा उस जो ठंडे दिन के समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सब सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा छिप गए। इसलिए छिप गए कि खुदा उन्हें देख नहीं पाए। पर खुदा को आप क्या रोक सकते हो? ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग, कई बार क्या होता है कि कई बार मैंने भाई से बोला था कि कई बार आपको कोई गंदी जगहों पे ना देख करके गलत काम करते हो पकड़ ले, क्योंकि पकड़ने वाला तो आपको कभी पकड़ सकता है। हो सकता है आप ही का कोई दोस्त आपको ठीके पे ना देख करके पीते समय देख ले। आमीन। आप तो सोचोगे मुझे किसी ने देखा ठीके पे, लेकिन जब आप पी रहे तभी देख ले किसी ने। तो कौन आपको कहाँ देख लेगा आप जान नहीं पा रहे हो। इसलिए खुदा ने आदम और हवा को क्या मालूम था कि खुदा हमें यहाँ मिल लेगा। वो तो छुप रहे थे, उन्होंने कहा हम तो छुप गए, लेकिन छुप करके भी आप छुप नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने कहा देखने वाला तो भाई देख लेगा। जब बनाया गया देखने के लिए तो देखेगा ही देखेगा। आपके कहने से छुपेगा नहीं मेरे भाई। इसलिए साफ साफ कह रहे हैं वो छुप नहीं सकता, आप छुप नहीं सकते, वो देख लेगा। जब आपके बगल से खुदा गुजर रहा था तो खुदा ने आपको देख लिया। आमीन। जब खुदा सामरियों से गुजर रहा है तो खुदा देख ले रहा है। जब खुदा जकई के घर से गुजर रहा है खुदा ने उसको देख लिया। खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा देख लेता है और बुला लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं और आप रास्ते में थे, भटक रहे थे, छुप रहे थे, अपनी बीमारी को लेकर के, अपने गुनाह को लेकर के, अपनी हर चीज को लेकर छुप रहे थे, ताकि हमें कोई जाने नहीं कि हमारे घर में भी गुनाह है, हमारे घर में बीमारी है। हम साफ साफ लोगों को दिखने पाए, हमें कोई ना जानने पाए कि मैं भी बीमार रहता हूँ, मैं भी परेशानी में रहता हूँ। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि एक दिन जब खुदा गुजरा मेरे भाई, वो सब कुछ खुल गया।